हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि इंटरव्यू से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस है जो कि आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले यार आपको कोर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ओप्स हो गया या फिर डीबीएमएस हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, या फिर टॉपिक्स हो गए जैसे लाइक एसडीएलसी होता है या ओएसआई लेयर होता है। उसके बाद उसके बाद आपको काम करना है अपने कोडिंग स्किल्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी आपको क्या करना है, डीएसए के जो स्टैंडर्ड कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो उस पर पहले अप्रोच करना है। ठीक है, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक कैसे कौन कौन से कोडिंग क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस पर हम बात कर रहे होंगे कि हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। उसके बाद आपको काम करना है अपनी डिलीवरी के ऊपर। ठीक है, कि कोई भी कोडिंग क्वेश्चंस आप अप्रोच कर रहे हो तो उसको कन्वे कर पाओ इंटरव्यूअर के साथ कि उसका क्या अप्रोच है, क्या बेसिकली क्या थॉट प्रोसेस आपका। ठीक है, आप कैसे अप्रोच करना चाहते हो वो चीज़ आप डिलीवर कर पाओ, कन्वे कर पाओ। तो ये तीन चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, सो लाइक मैंने पहले ही ये उप्स और डीबीएमएस ये सब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, 40 to 50 मिनट्स है, और जिसमें मैंने सारे उप्स मतलब जो भी इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए वो कवर कर लिया है। लाइकवाइज मैंने डीबीएमएस के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो भी 40-50 मिनट्स का है, तो वो भी एक डेडिकेटेड वीडियो है। तो अगर आप वो दो वीडियो देख लेते हो तो आप बोल सकते हो कि मैंने उप्स और डीबीएमएस के ऊपर मतलब इंटरव्यू में जितना चाहिए उतना मैंने कमांड कर लिया है। ठीक है, और लाइक इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कोडिंग क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप रियली मतलब लाइक प्लेसमेंट के लिए सीरियस हो, ठीक है, तो ये कोडिंग क्वेश्चंस आपके लिए मस्ट है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यार आपको ये पूरा 100% ये कोडिंग क्वेश्चंस आने चाहिए। इफ़ यू आर एबल टू लाइक ग्रैब लाइक 60 to 70% इट इज़ इनफ, यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस के ऊपर। ये सारे टॉपिक उप्स के दिए मैंने कवर कर रखा है ऑलरेडी, आप सर्च कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। और डीबीएमएस के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। ठीक है, सो विदाउट लाइक वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डीएसए। तो सबसे पहले यार ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फ्लो कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या, तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है एरे से। ठीक है, एरे से, तो एरेज में जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एक सेकंड में नोट्स बेस का एक सेकंड बनाते जाता हूँ यार। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है एरे से। ठीक है, एरे में जो सबसे पहला चीज़ होगा आपका, जो सबसे फर्स्ट चीज़ आप करने वाले होगे वो करोगे यार सर्चिंग। ठीक है, सर्चिंग के ऊपर सर्चिंग। अब सर्चिंग में भी दो आता है, एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर सर्च बाइनरी सर्च क्या होता है। ठीक है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मस्ट है। अगर आप कोई भी एल्गोरिथम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च आपको बहुत ही अच्छे से करना है। क्यों करना है बताता हूँ, क्योंकि आप बाइनरी सर्च से अगर आप बाइनरी सर्च को अच्छे से कर लेते हो तो उसके बेस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो कि उसी का वेरिएशन आप थोड़ा सा माइनर चेंजेस करोगे तो वो कोडिंग क्वेश्चंस का वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच क्या है, आपको एरेज में जाना है। ठीक है, एरेज में जाने उसके बाद फिर आपको सर्चिंग स्टार्ट करना है। आपको पता होना चाहिए लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, रिवाइज कर लेना जल्दी से। ठीक है, उसके बाद आपको बाइनरी सर्च में क्या करना है, बाइनरी सर्च में आपको फिर से बाइनरी सर्च पढ़ने के बाद आपको उसके कुछ वेरिएशन क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यार, ये देखो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस निकालना है एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट का। ठीक है, तो वो कैसे करना है। सपोज तुम्हें एक एरे दिया हुआ है और तुम लाइक बोलना चाहते हो, मतलब कोई नंबर रिपीट है तो तुम बोलना चाहते हो कि उसका फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस कहाँ किस इंडेक्स पे है, तो वो बताना है, तो वो लाइक आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है, देखो इतने सारे क्वेश्चंस है, और जो सारे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये से तुम बाइनरी सर्च को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये सारे कोडिंग क्वेश्चंस को तुम इजीली बना सकते हो। देखो
जो पेरेंट क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो वेरिएशन क्वेश्चंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप पेरेंट क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हो, उसके यूज़ केस समझते हो, तो आप आसानी से उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो वेरिएशन क्वेश्चंस होते हैं, उस पर अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। देखो आप रिवाइज कर रहे हो क्वेश्चंस को, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपको एक नोट्स तो बनाना ही है, ठीक है। नोट्स में सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखो, जो लॉजिक है बेसिक वो लिखते जाओ बस, ठीक है। तो ये हो गए बाइनरी क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले आपको पता होना चाहिए, आप इसे रिवाइज कर लेना। अब बात होता है कि यार इसे रिवाइज कहाँ से करना है, ठीक है, मतलब कोई एक रिसोर्स ऐसा है जहाँ से ये क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं। चलो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं यार। तो एक चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे ही एक चैनल है, तो उसी को स्टार्ट करते हैं, इसी पे बताते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च कर लेते हैं, बाइनरी सर्च बाय आदित्य वर्मा, ठीक है यार। तो ये देखो, ठीक है, ये इसने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा बाइनरी सर्च जो मैंने लिखा हुआ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट 8 मिनट 6 मिनट ऐसा वीडियो है। तो यहाँ से तुम्हें बाइनरी सर्च उठाना है सबसे पहले, ठीक है। तो ये मैं लिखता जाता हूँ यार कि तुम्हें लास्ट में एक्चुअली ये दे पाऊँ, ठीक है, कोशिश करूँगा। बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च बेसिकली आपको देखना है आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट से, आदित्य वर्मा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो पहला अप्रोच ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है, उसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है सॉर्टिंग, जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में बेसिकली क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में आपको पता होना चाहिए बबल शॉट क्या होता है, बबल शॉट, ठीक है। फिर इंसर्शन शॉट, ठीक है। उसके बाद फिर और भी होता है सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन शॉट, मर्ज शॉट और क्विक शॉट, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसका एल्गोरिथम आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि मर्ज शॉट करके दिखाओ, तो लाइक तुम्हें ये परफॉर्म करना होगा, ठीक है। कैसे कन्वे करना, डिलीवरी के ऊपर भी काम करना, वो मस्ट है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ये 2 चीज़ होगी। अब उसके बाद आपको कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस और भी होते हैं, चलो उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। सबसे पहला हो गया यार कैडेंस एल्गोरिथम, ठीक है। कैडेंस एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली ये यूज़ होता है जब आप लाइक मैक्सिमम सब एरे सम निकालने वाले होते हो, ठीक है। आपको एक एरे दिया हो रहेगा और उसमें आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा सब एरे है जिसका सम मैक्सिमम आने वाला है, ठीक है। तो उस केस में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या है, आपको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के ऊपर जाना है, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स है, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ऑलवेज गो फॉर ब्रूट फोर्स, ऑलवेज गो फॉर ब्रूट फोर्स, वेट यार क्या ब्रूट फोर्स एट फर्स्ट पहले आपको सबसे पहले ब्रूट फोर्स बताना है और धीरे धीरे उसको फिर ऑप्टिमाइज़ करते जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की ओर जाना है, उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे उसको ऑप्टिमाइज़ करते जाना है, ठीक है। आपको डायरेक्टली ऐसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं बताना है, नहीं तो लगे यार उसको कि तुमने यार पहले से कर रखा है या फिर तुम्हें लाइक पता है। तो इसलिए सबसे पहले तुमको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताना है, उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज़ करते जाना है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद यार ये आता है, ये कैडेंस एल्गोरिथम हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 सम 3 सम 4 सम प्रॉब्लम, मतलब क्या हो, इसमें तुम्हें एक दिया हो रहेगा, एक एरे दिया हो रहता है, ठीक है। जैसे यार सर्च कर लेते हैं, जैसे 2 सम लीड कोड, ठीक है। तो यार ये जैसे 2 सम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक एरे दिया हो रहेगा और एक टारगेट वैल्यू दिया हो रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें वो 2 एलिमेंट बताना है, 2 सम में से तुम्हें वो 2 एलिमेंट बताना है जिसका सम इट्स टारगेट के इक्वल है। जैसे यहाँ पर 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स के जो एलिमेंट है, मतलब 2 और 7, ये दोनों को ऐड करके ये टारगेट के इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली आपको वो सारे बताने हैं, ठीक है। तो 2 सम 3 सम और 4 सम प्रॉब्लम, ये तीनों का अप्रोच एक ही टाइप का है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली कहाँ से पढ़ना है वो बताते हैं। तो ये बेसिकली आप पढ़ सकते हो
एक सेकेंड, ये आपको एक चैनल मिलेगा स्ट्राइवर, स्ट्राइवर करके, ठीक है, तो उस पर आप पढ़ सकते हो। स्ट्राइवर, स्ट्राइवर टू सम प्रॉब्लम। तो ये स्ट्राइवर के टू सम प्रॉब्लम है, वैसे ये 3 सम है और 4 सम प्रॉब्लम भी इसमें इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 सम और 3 सम और 4 सम प्रॉब्लम इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, लाइक ब्रूट फोर्स बताया, फिर उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो आपको बेसिकली वैसे ही अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वीडियो जाके अच्छे से देखो, ठीक है, इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा 2 सम 3 सम या फिर 4 सम जो प्रॉब्लम है, ये आपको पढ़ना है स्ट्राइवर। स्ट्राइवर बेसिकली इसका चैनल का नाम है टेक यू फॉरवर्ड, टेक यू फॉरवर्ड प्लेलिस्ट से देखना है आपको, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर ऐसा कुछ है, उसके बाद बाई एंड सेल स्टॉक्स, जंप गेम है, ठीक है, जंप गेम प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली इसका भी 2 वेरिएशन होता है, ठीक है। और ये जंप गेम बहुत अच्छे से इसने बता रखा है इन्हें। तो ये जंप गेम बेसिकली स्टेयर केस प्रॉब्लम होता है, स्टेयर केस पेप कोडिंग, ठीक है, पेप कोडिंग। तो यही अप्रोच सेम रहता है जंप गेम में भी और स्टेयर केस प्रॉब्लम दोनों में सेम रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका देखना है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम, ये एक बीपी वाला है और ये हाँ, ये 2 क्वेश्चन, एक मिनिमम मूव्स वाले एक होते हैं और ये वाला, ठीक है, ये मिनिमम मूव्स, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली तुम्हें पता चलने कि कितना मिनिमम मूव्स में हो सकता है क्लाइंब स्टे कर सकते हैं, और एक इसमें एक मिनिमम मूव्स पूछा जाता है और नंबर ऑफ वेज, ये 2 वेरिएशंस होते हैं। तो वो आपको ये दोनों इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए, ठीक है, ये जंप गेम वाले में। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो चौथा क्या है यार, आपको जंप गेम में आपको 2 वेरिएशंस होते हैं, एक मिनिमम मूव्स कितने हो सकते हैं और नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज। तो ये आपको बेसिकली देखना है पेप कोडिंग से, पेप कोडिंग, ठीक है। इसको एक ऑल्टरनेटिव जंप गेम, ये तुम समझ जाओगे, स्टेयर केस प्रॉब्लम, स्टेयर केस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया, टेंशन मत लो, लास्ट तक वीडियो को देखो, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। और ये जो भी कितना लंबा होने वाला वीडियो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी यार मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, तो लाइक तुम्हें भी लाइक इसे अच्छे से करना है, ठीक है। बस ये इतना कर लो, ठीक है, कोडिंग क्वेश्चंस इनफ है, ठीक है। चलो उसके बाद आपको करना है बाई एंड सेल स्टॉक्स, इसके 6 वेरिएशंस है। अब ये कहाँ से पढ़ना है, डोंट वरी यार, मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली पढ़ना है, उसका नाम है बाई एंड सेल स्टॉक्स, ये भी आपको पेप कोडिंग से ही पढ़ना है, ठीक है। पेप कोडिंग उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लाइक 6 वेरिएशंस के ऊपर बात कर रखा है, ठीक है। जैसे ये बाय बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक टू इट्स, ठीक है, ये 1 ट्रांजैक्शन, और ऐसा तरह 6 वेरिएशंस होते हैं, कूल डाउन के साथ है, ये डीपी लेवल 1 में आता है। चलो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। देखो बेस्ट टाइम टू सेल, ये इसके टोटल 6 वेरिएशंस होते हैं। ये देखो बेस्ट टाइम टू 1 2, फिर यहाँ पर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, टोटल 6 वेरिएशंस होते हैं। तो ये आपको कहाँ से देखना है, इसके चैनल से देखना है, ठीक है। चलो तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से करना है यार, लाइक बाई एंड सेल स्टॉक्स, ठीक है। इसके टोटल 6 वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशन क्वेश्चन होते हैं, वो 6 वेरिएशन करना है। और ये आपको कहाँ से करना है, ये आपको बेसिकली करना है पेप कोडिंग के चैनल से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, सर्चिंग हो गया। ये क्विक सेलेक्ट बेसिकली आपको पढ़ना है यार, ये आपको मतलब गूगल करना पड़ेगा, क्विक सेलेक्ट क्या होता है, कहाँ से यूज़ होता है क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्विक सेलेक्ट, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम, ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली लाइक आप जब kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हो, ठीक है, तो वो उस केस में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। तो ये आप GFG से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे क्विक सॉर्ट होता है वैसे ही होता है, आसान होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम आपको ये पता होना चाहिए। तो लाइक इसे मैं मेंशन कर देता हूँ, क्विक सेलेक्ट यू कैन रेफर टू GFG।
यू कैन रेफर टू GFG एज वेल एज लाइक इसने भी बता रखा है, एक सेकेंड, क्विक, come on, I can write quick select pep coding, I guess quick select, Ladies and gentlemen, boys and girls, turn off my ये रहा क्विक सेलेक्ट। तो क्विक सेलेक्ट ये पिप कोडिंग से देख सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो इसका वीडियो भी पहले देख लेना। सो विल गो थ्रू पिप कोडिंग, चलो ये भी सही है। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे क्या क्या है, ये सब क्वेश्चंस देखो, ये पहले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ऊपर के जो 7 क्वेश्चंस है, ये है लेवल 1 क्वेश्चंस। पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लेवल 1 के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे और कुछ के ऊपर, ठीक है। तो पहले ये लेवल 1 वाला, पहले आपको ये रिवाइज करना है, ठीक है, लेवल 1 क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही फिर आप ये सब करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पहले लेवल 1 पहले देख लेते हैं सारे का, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ना, ठीक है। पहले ये पता कर लो ये क्या होता है, वो देख लो, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे, बाकी और कहाँ से ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो एरे के बाद आपको सीधा आना है, उसके बाद फिर आपको अब आना है मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स में बेसिकली ये भी जो भी है, स्पाइरल फॉर्म हो गया, डायगोनल फॉर्म हो गया, या फिर सर्च इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स, रोटेट मैट्रिक्स, मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैट्रिक्स के, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये बेसिकली कहाँ से करना है, चलो वो देखते हैं। ये बेसिकली आपको देखना है मैट्रिक्स टेक यू फॉरवर्ड, ठीक है। मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, आई थिंक इन्होंने अपने चैनल में बता रखा है, वेट अ सेकेंड, ठीक है। हाँ ये देखो, जैसे सेट मैट्रिक्स 0 हो गया, या फिर पास्कल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस, और भी क्या क्या क्वेश्चंस है वो भी देख लेते हैं यार। जैसे स्पाइरल फॉर्म हो गया, डायगोनल फॉर्म हो गया, तो ये पेप कोडिंग में भी पता होगा, एक सेकेंड, मैट्रिक्स पेप कोडिंग, सॉरी यार क्या लिख दिए, पेप कोडिंग, ठीक है। तो मैट्रिक्स ये 2D लेवल 1 ये क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ठीक है। ये इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड, जो मैंने बताया सिर्फ वही करना है यहाँ से। जैसे रोटेट मैट्रिक्स हो गया, ये रोटेट मैट्रिक्स वाला हो गया, या डायगोनल ट्राइवर्सल हो गया, डायगोनल ट्राइवर्सल कैसे करते हैं, या फिर सर्च इन सॉर्टेड, ये दोनों वेरिएशंस ये कैसे करना है, ये आपको ये कर लेना है यहाँ से। और जो बचा हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है, बाकी बचा हुआ जो क्वेश्चंस है वो आपको टेक यू फॉरवर्ड चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। उसने बहुत अच्छे से बता रखा है। तो बेसिकली आपको ये दोनों चैनल का हेल्प लेना है। मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस है आपको बेसिकली सारे क्वेश्चन को कहाँ से करना है, तो ये टेक यू फॉरवर्ड से करना है, और पेप कोडिंग ये चैनल का हेल्प लेना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। उसके बाद फिर क्या क्या क्वेश्चन है, ये हो गया मैट्रिक्स कंप्लीट। तो पहले आपको एरेज में जाना है, उसको फिर मैट्रिक्स में आना है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। ये जो ये PDF है ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं, ये सब अभी नहीं जाना है। उसके बाद फिर बाइनरी सर्च भी हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद यार आपको करना है ये स्टैक्स एंड क्यूज के क्वेश्चन, ठीक है। ये स्टैक्स एंड क्यूज के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे करना है आपको। ये सारे स्टैक्स एंड क्यूज के 14 जो मैंने मार्क किए हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये कहाँ से करना है, उससे पहले आपको स्टैक क्या होता है, ठीक है, स्टैक क्या फॉलो करता है पैटर्न, मतलब लीफो करता है, फीफो करता है, क्या करता है आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैक बेसिकली फॉलो करता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो क्यू है वो फॉलो करता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें ऑपरेशंस कैसे होते हैं आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये सारे जो क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक, या फिर इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यू, ठीक है। मिनिमम स्टैक 1 एंड 2, इसके 2 वेरिएशंस होता है। सेलिब्रिटी प्रॉब्लम हो गया,
ठीक है। स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम हो गया, मतलब क्या होगा कि हर एक एरे दिया हो रहेगा और एक फिक्स साइज़ का एक विंडो दिया रहेगा साइज़, ठीक है। तो उस विंडो साइज़ में आपको बताना है कि उस जो सब एरे का साइज़ दिया हुआ है उसमें कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है, ठीक है। तो हर एक विंडो साइज़ के लिए आपको बताना होगा कि कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है उस विंडो में, या फिर स्टॉक स्पैन हो गया, लार्जेस्ट एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, या फिर ये नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू लेफ्ट, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू राइट, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन स्टैक एंड क्यूज में कर लेते हो, आप बोल सकते हो कि लाइक ठीक है, you are like good command on stack and queue, and like you will be able to tackle like if any question comes, so you can easily tackle that. So ये आपको कहाँ से करना है, stacks and queues। तो stack and queues बेसिकली आपको करना है पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल से ही, ठीक है। stack and queues पेप कोडिंग, ठीक है। इसका एक प्लेलिस्ट होगा ये स्टैक एंड क्यूज़ का, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको करना है, जो मैंने सिर्फ लिखा है वहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से उठाना है और वो सारे क्वेश्चंस को करना है। जैसे ये हो गया नेक्स्ट ग्रेटर, ये जो मैंने लिखा था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू राइट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू लेफ्ट, ठीक है। स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, ये इनफिक्स वगैरह जो लिखा है, सेलिब्रिटी प्रॉब्लम, ठीक है। मर्ज ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स, मिनिमम स्टैक 1 एंड 2 जो मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। और Q2 स्टैक, स्टैक टू क्यू जो इम्प्लीमेंट करने वाला था। तो ये जो क्वेश्चन है जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपको करना है पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो स्टैक एंड क्यूज़, ठीक है। तो स्टैक एंड क्यूज़ में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो स्टैक एंड क्यूज़ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या अप्रोच होता है दोनों का, ठीक है। अप्रोच क्या होता है, उसके बाद फिर आपको देखना है पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल, ठीक है। यूट्यूब चैनल पेप कोडिंग का यूट्यूब चैनल देखना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं पीपीटी में, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ जाएगा सब कुछ। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या क्या देखते हैं, ये स्टैक एंड क्यूज़ भी हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं फिर टैग लिंक लिस्ट पे, ठीक है। सबसे पहला क्या था, एरेस पे हम गए थे, ठीक है। एरेस पे बेसिकली जो सर्चिंग शॉर्टिंग था वो किए थे, बाइनरी सर्च के फिर कोडिंग क्वेश्चंस बनाए थे बाइनरी, उसके बाद फिर लाइक कुछ एरेस के कैडेंस एल्गोरिथम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर बात किए थे। उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स पे गए थे, मैट्रिक्स से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। लाइकवाइज अब हम क्या करेंगे, स्टैक एंड क्यूज़ भी हो गया, ठीक है। अब लिंक लिस्ट के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जैसे ऐड रिमूव नोड इन अ लिंक लिस्ट, या फिर रिवर्स कर सकते हैं, या फिर मिडिल एलिमेंट लिंक लिस्ट में क्या होता है, ठीक है। सेग्रीगेट करना इवन ऑड नोड्स को इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है। ऐड टू लिंक लिस्ट या फिर क्लोन फोल्ड, साइकिल डिटेक्शन एंड रिमूवल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं लिंक लिस्ट के, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट के बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं अगेन लिंक लिस्ट, ये पढ़ सकता है टेक यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल से, ठीक है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है यार लिंक लिस्ट के, तो ठीक है। Hi guys, so we are restarting these. तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, ठीक है, ये सारा वीडियो यहाँ से हम देख सकते, जो मैंने लिखा हुआ है वो सारे वीडियो को सिलेक्ट करो और वो वीडियो यहाँ से देखो, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो ये भी लिख देता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है लिंक लिस्ट। डोंट वरी यार, ये अप्रोच फॉलो करो, ठीक है। यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं की जरूरत नहीं, बहुत ही आराम से होगा। टाइम दो थोड़ा सा, नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो लिंक लिस्ट बेसिकली हम लोग को कहाँ से बनाना है, तो लिंक लिस्ट करना है टेक यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल, टेक यू फॉरवर्ड, ठीक है, टेक यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल से। टेक यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल से इसने बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। आपको हर एक एल्गोरिथम या फिर जो भी यूज़ करो उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होना मस्ट है, ठीक है। विदाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डोंट स्टार्ट लाइक थिंकिंग एनी रैंडम सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करते जाना है तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होना मस्ट है। चलो लिंक लिस्ट हो गया। उसके बाद क्या है, लिंक लिस्ट के बाद हम बढ़ेंगे बाइनरी ट्री पे, ठीक है। बाइनरी ट्री देखो, तो बाइनरी ट्री के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइनरी ट्री होता क्या है, ठीक है। उसके बाद लाइक
क्या क्या इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्शन हो गया कोई नोड का, या फिर डिलीशन हो गया, या फिर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया, या फिर हाइट ऑफ अ ट्री हो गया, ठीक है, मिरर ऑफ अ ट्री हो गया, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया, ठीक है, या फिर लेफ्ट राइट टॉप राइट व्यू हो गया बाइनरी ट्री का। हाइट बैलेंस्ड है या नहीं, हाइट बैलेंस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाउंड्री ट्रैवर्सल हो गया, या फिर डुप्लीकेट जिगजैग ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, फ्लैटन कैसे करते हैं बाइनरी ट्री को, ट्री कैसे बनाते हैं प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है बाइनरी ट्री के, ठीक है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से करना है वो देखते हैं। तो बाइनरी ट्री बेसिकली आपको देखना है, एक सेकेंड, ये आपको देखना है यार, कोड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। इसने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया पूरे, ठीक है। देखो मैं चाहता तो मैं भी बता सकता था, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये किसी ने बहुत ही अगर अच्छे तरीके से बता रखा है तो यार यूटिलाइज़ करते हैं ना वो रिसोर्स, फिर से उस चीज़ को पूरा शुरू से करने से क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने सिर्फ ये रोड मैप दिया है कि आपको कहाँ से करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ताकि आप डाइवर्ट ना हो, और डायरेक्टली इसके चैनल पे जाना और ये बाइनरी ट्री का जो प्लेलिस्ट है वो देखना, ठीक है। इसमें ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देखो कवर किया हुआ है, लाइक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, हाइट ऑफ अ ट्री, डायमीटर ऑफ अ ट्री, मिरर ऑफ अ ट्री, ठीक है, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, या फिर टॉप व्यू, बॉटम व्यू, जिगजैग ट्रैवर्सल, बाउंड्री ट्रैवर्सल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को इसने कवर कर रखा है। तो जो जो मैंने कोड लिखा हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको वही करना है, उसके बाद फिर आपको और कुछ अप्रोच करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन मस्ट है, इतना क्वेश्चन अगर कर लोगे तो ठीक है यार, इंटरव्यू के लिए तुम रेडी हो, तुम बोल सकते हो, ठीक है। सो इसको भी ऐड कर लेते हैं, टेक यू फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद फिर आपको बाइनरी ट्री कहाँ से पढ़ना है, तो बाइनरी ट्री पढ़ना है कोड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल से, कोड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल से, ठीक है, कोड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल से। और ये जो रिसोर्सेस है ये बेस्ट रिसोर्सेस है, ठीक है, ये बेस्ट है, मतलब पूरे इंटरनेट में ये बेस्ट है, इससे अच्छा मतलब शायद ही किसी ने पढ़ाया हो, लेकिन ये जो है बेस्ट रिसोर्स है। चलो बाइनरी ट्री हो गया। उसके बाद आपको करना है बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री करने से पहले लाइक क्या होता है, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सबसे पहले आप पता कर लेना बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, ये क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डायरेक्टली पहुंचने से पहले उसका थोड़ा सा देख लो क्या होता है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, तो आपको वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री, ये बाइनरी सर्च ट्री हो गया, ठीक है। देखो तो बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री होता है कि सपोज ये जो रूट है, ठीक है, तो जो भी इसके एलिमेंट जो लेफ्ट में होंगे वो एलिमेंट इससे लेसर होंगे, जितने भी एलिमेंट उससे लेस होंगे, ठीक है, और जो भी इसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इससे ग्रेटर या इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री होता है। अब ये क्यों यूज़ होता है, ऐसा क्या यूज़ है, ठीक है, ये अब देखना पड़ेगा कैसे, तो वो आपको अच्छे से गो थ्रू करना होगा कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है अगर सर्च करना है किसी भी चीज़ को, तो ये से पहले आपको रिसर्च करना होगा खुद से, ठीक है। चलो तो ये बाइनरी सर्च ट्री, ये बाइनरी सर्च ट्री ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक अगर मिनिमम मैक्सिमम कौन से नोड है बीएसटी में वो निकालना है, या फिर किसी भी नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर प्रेडिसेसर क्या है वो आपको बताना है, कोई भी ट्री दिया हुआ अगर वो बीएसटी है या नहीं है, ठीक है, अगर पॉपुलेट करना है इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है, एलसीए पता करना है, या फिर कोई भी ट्री को बनाना है प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको कहाँ से करना है, देखो पहले जैसे मैंने बताया था हल्का सा उसका हिस्ट्री पढ़ लो, क्या होता है बीएसटी, क्या उसका प्रॉपर्टीज़ होता है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री, तो ये बेसिकली आपको ये भी करना है कोडिंग लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल से, ये जो कोड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल इस पर देखो बाइनरी सर्च ट्री ये वाला टोटल 19 वीडियो है, लेकिन आप 19 वीडियो पे मत जाना, ठीक है, पूरा ज़रूरी नहीं है, मैंने जो जो बताया रखा है, ठीक है, उस पर पहले आप वो चीज़ कवर करो। ये सारे जो वीडियोस मैंने लाइक 14 बताया तो पहले ये कर लो, ठीक है, इतना कर लोगे तो ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप टाइम बचता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो बीएसटी है, ये बीएसटी आपको बेसिकली करना है
कोड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल से, BST बेसिकली करना है कोड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। चलो बढ़िया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या हमने कर लिया है कवर, चलो वो एक बार देख लेते हैं। बाइनरी ट्री हो गया, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है, स्टैक एंड क्यूज हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद फिर उसका बाइनरी सर्च हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये मैंने कर लिया, एरे कर लिया, एरेस, ठीक है। उसके बाद फिर मैट्रिक्स भी हो गया। चलो अब ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं रिकर्जन, ठीक है। ये रिकर्जन अब करते हैं क्या होता है। तो रिकर्जन बेसिकली क्या होता है, जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है अपने बॉडी में, ठीक है, तो वो होता है रिकर्जन, ठीक है। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, पहले आपको वो पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन है रिकर्जन को लेके वो स्ट्रांग होगा। अगर आपका रिकर्जन स्ट्रांग है तो यार आपका डीपी भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डीपी पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, रिकर्जन पढ़ना है। रिकर्जन के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे जोसेफस प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, फिर एंड बेट ये हो गया, या फिर जनरेट ऑल बैलेंस पैटर्न थेसिस हो गया, या सबसेट प्रॉब्लम हो गया, परमुटेशन निकालना है विद स्पेसेस, टावर ऑफ हैनॉई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर रिवर्स करना है किसी स्टैक को, तो ये रिकर्जन से हो जाता है, ठीक है। तो ये रिकर्जन में, अब ये रिकर्जन कहाँ से ये पढ़ना है, तो ये बेसिकली आपको फॉलो करना है रिकर्जन, ठीक है, आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट से। ये देखो रिकर्जन का प्लेलिस्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। थोड़ा टाइम दो, अच्छा से समझो क्या होता है, बेस पूरा समझो, क्लियर करो, ये देख लो ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो रिकर्जन आपको कहाँ से पढ़ना है, रिकर्जन बेसिकली आपको पढ़ना है आदित्य वर्मा प्लेलिस्ट से, आदित्य वर्मा प्लेलिस्ट, ठीक है, आदित्य वर्मा के प्लेलिस्ट से। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, चलो अब देखते हैं अब क्या क्या कोड, अब क्या है। ये हो गया रिकर्जन पूरा आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट, ठीक है। अब रिकर्जन करने के बाद आपको फिर अप्रोच करना है डीपी में। डीपी में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले ये हो गया डीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले रिकर्जन करने के बाद अगर आप डीपी कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, नैपसैक वगैरह हो गए, ये MCM, ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, एक सेकेंड, ये 3 जो क्वेश्चन है इसको मैं बताता हूँ पहले आपको क्या करना है, एक सेकेंड। डीपी, ठीक है। तो सबसे पहले यार ये जो 3 क्वेश्चन है, ये वाले नैपसैक हो गया, LCS हो गया, MCM हो गया, ठीक है, या फिर एक ड्रॉपिंग प्रॉब्लम हो गया, एक ड्रॉपिंग प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो चारों क्वेश्चंस है, ये बेसिकली आपको करना है, ये आपको बेसिकली करना है आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट से, ठीक है। इसमें डीपी बहुत ही अच्छे से बता रखा है, प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे से बता रखा है, लेकिन हो सकता है ये आपको थोड़ा लेंदी लगे, क्योंकि यार किसी ने अपना पूरा एफर्ट डाला है तो थोड़ा सा तो लेंदी होगा। तो ये प्रोग्रामिंग, ठीक है, आदित्य वर्मा बहुत ही अच्छे से बता रखा है, ठीक है। मैंने इनिशियली इसी का वीडियो देखा था और बहुत प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया था, ठीक है। तो ये डीपी का जो सीरीज़ होता इसमें है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सही है यार, लेंदी होने से नहीं होता है, अगर आपका बेस अगर अच्छा हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये डीपी का जो सीरीज़ है, एक सेकेंड, ये डीपी का है, ये टोटल 50 वीडियोज़ है, ठीक है। अब 50 वीडियोज़ मतलब अगर आपको लगता है अगर आपके पास टाइम है तो लाइक आप पूरा शुरुआत से रिवाइज कर लो, नहीं तो फिर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो अप्रोच करो। जैसे शुरुआत से देखना है, ठीक है, इसका वीडियो ये पूरा देखना, नैपसैक क्या होता है, फिर लाइक ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, टारगेट सम, रॉड कटिंग प्रॉब्लम, ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है।
तो अगर आपको टाइम बचता है तो ये मैं रिकमेंड करूँगी, ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये कोडिंग क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना, मतलब अच्छा है, ठीक है। अगर तुम टाइम दोगे इसमें अच्छे से तो आपका डीपी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टाइम दो, थोड़ा सा देखो, ठीक है। तो ये जो शुरुआत है, ये क्वेश्चंस है नैपसैक वेरिएशन, इसके बहुत सारे वेरिएशन है। आपको लगता है डीपी बहुत बड़ा अपने आप में, तो नैपसैक के, अगर नैपसैक ये पेरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बहुत सारे वेरिएशन क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा माइनर चेंज करके 10-20 क्वेश्चन और बन गए हैं इसके। वैसे ही LCS है वेरिएशन, MCM का वेरिएशन, तो ये आदित्य वर्मा ने बहुत ही अच्छे से इसको समझा रखा है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन के लिए आपको आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट में जाना है। उसको ये सारे जो क्वेश्चन है, क्लाइंब स्टेयर, मिनिमम कॉस्ट पाथ, कॉइन चेंज, ये जो क्वेश्चन है, फ्रेंड्स पेयरिंग प्रॉब्लम, या फिर ये सारे जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए आपको बेसिकली फॉलो करना है ये एक सेकेंड सॉरी, ये बेसिकली पेप कोडिंग वाला जो चैनल है वो फॉलो करना है। उसमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने बता रखा है, ठीक है। ये डीपी का जो लेवल 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इसमें लिख देते हैं क्या क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए आपको बेसिकली अप्रोच करना है आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट पे, आदित्य वर्मा आदित्य वर्मा इसके प्लेलिस्ट है। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, रिमेनिंग क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं आपको, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल से, ठीक है। चलो तो ये हो गया डीपी, चलो ये डीपी भी हो गया। अब डीपी के बाद बाद आपको क्या करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन उसने बता रखे हैं, ठीक है, पेप कोडिंग में, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ यार, बेस्ट रिसोर्स है, ठीक है। तो बस फॉलो करो क्वेश्चन जो है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको बेसिकली जो कवर करना है वो है डीपी हो गया। डीपी के बाद आप बढ़ सकते हो स्ट्रिंग में, ठीक है। ये स्ट्रिंग, यार ये स्ट्रिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मैंने जो ये 18 क्वेश्चन है वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो 18 है ये मेजर, ये आपको कर ही लेना है कैसे भी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है लाइक रिवर्स करना वर्ड या पैलिंड्रोम या रोटेशन या फिर लॉन्गेस्ट रिकरिंग सीक्वेंस, ठीक है, ये आपको बेसिकली प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से, ठीक है। इसका प्रॉपर एक नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बना के अच्छे से उसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि देखो कोडिंग क्वेश्चन आपको बेसिकली रटना नहीं है, लेकिन आपको बार बार रिवाइज करना होगा। एक बार आप डेली अगर देखते रहोगे उस चीज़ को तो लाइक वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका बेनिफिट क्या है कि लाइक कोई भी क्वेश्चन आता है जो इससे रिलेटेड होता है तो वो उस पर आपका दिमाग जल्दी लगता है, ठीक है। आप देखो किसी को कोई कोडिंग क्वेश्चन देखता है उसको दिमाग लगता है तो कैसे लग जाता है, तो उसने पहले बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन बनाए रखे होते हैं, ठीक है। तो जैसे उसे कोई नया क्वेश्चन मिलता है वो रिलेट कर पाता है कि ये इसका वेरिएशन है, ये इसका वेरिएशन है, तो इसी तरीके से वो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बेसिकली आप कर सकते हैं, स्ट्रिंग कोड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल से, कोड लाइब्रेरी, ये स्ट्रिंग के क्वेश्चन है, कोड लाइब्रेरी ये फॉलो करना, ठीक है। कोडिंग लाइब्रेरी की ये क्वेश्चन है। और शायद पेप कोडिंग ने भी अच्छे से बता रखा है, एक सेकेंड, पेप कोडिंग, हाँ ये स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चन इन्होंने भी करा रखे हैं, तो ये चीज़ है। तो ये 2 चीज़ आपको फॉलो करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रिंग, अरे यार सॉरी एक सेकेंड, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग बेसिकली आपको कहाँ से देखना है, कोड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल से, कोड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल से देखना। और उसके बाद अगर टाइम बचे तो तब आपको देखना है पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल से, पेप कोडिंग, ठीक है। ये इस वीडियो के एंड में मैं आपको टास्क देने वाला हूँ, ठीक है। ये टास्क मतलब आपको मतलब ट्राई करना यार कि कंप्लीट कर ही लो, ठीक है, ताकि ये तुम्हारी भी बेनिफिट होगा। तो चलो ठीक है, ये कोड लाइब्रेरी का हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं क्या है, उसके बाद क्या, ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग, ये डीपी हो गया, ठीक है। बाइनरी सर्च भी हो गया, रिकर्जन भी हो गया, एरे भी हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स भी हो गया। अब इसके बाद आपको अप्रोच करना है ग्राफ में, ग्राफ, ये हो गया ग्राफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट ग्राफ, इफ पार्ट, टोपोलॉजिकल सॉर्ट या साइकिल डिटेक्शन, BFS DFS,
फ्रेम्स, ये सारे क्वेश्चन ग्राफ के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंटरव्यू में लाइक पूछते हैं जो फेमस क्वेश्चन होते हैं, BFS DFS टॉपोलॉजिकल साइकिल डिटेक्शन, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन इंटरव्यू में जनरली नहीं पूछते, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ बेसिकली आपको फॉलो करना है, ग्राफ पेप कोडिंग, ये ग्राफ फॉलो करना है आपको पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल से, ठीक है। ये जो लेवल 1 है ग्राफ का, ये बेसिकली आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब आपका फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको बेसिकली फॉलो करने हैं पेप कोडिंग और टेक यू फॉरवर्ड, इसने ही बहुत अच्छे से बता रखा है। तो ये देखने के बाद, पेप कोडिंग देखने के बाद अगर टाइम बचता है तो टेक यू फॉरवर्ड भी देख लेना, ठीक है। चलो, तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। चलो, ये ग्राफ भी हो गया। ग्राफ भी हो गया। चलो, अब ग्राफ के बाद हम क्या करते हैं, अब ग्राफ के बाद देखो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे बिट मास्किंग हो गया, ठीक है। बिट मास्किंग हो गया, तो बिट मास्किंग देखते हैं आप कहाँ, बिट मास्किंग बेसिकली यार बिट मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। बिट मास्किंग आप कैसे कर सकते हो, देखो बिट मास्किंग ये आप देख सकते हो, इसका चैनल क्या नाम है, बिट मास्किंग। देखते हैं बिट मास्किंग के लिए किसने अच्छे से बताया हुआ है, एक सेकेंड। इसका लव का भी चैनल अच्छा है, इसने बहुत अच्छे से बता रखा है। लव हो गया, कोडिंग ब्लॉक्स हो गया, ठीक है। लव और कोडिंग ब्लॉक्स, ये दो चैनल बहुत ही अच्छा है, लव और कोडिंग ब्लॉक्स। चलो ठीक है, तो बेसिकली ये लव और कोडिंग ब्लॉक्स का जो चैनल है, ठीक है। सो बिट मास्किंग, लव और कोडिंग ब्लॉक्स, ये जो चैनल है इस पे आप जाके अच्छे से पहले देख लेना होता क्या है बिट मास्किंग, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सर्च करके वो आपको करना है, ठीक है, बिट मास्किंग के लिए। उसके बाद यार ये है, ठीक है। उसके बाद बचा है आपका क्या क्या, दो चीज़ें, एक तो बैक ट्रैकिंग है, एक ग्रीडी एल्गोरिथम्स है, ठीक है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे राइट इन अ मेज, ये सब बहुत क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। बैक ट्रैकिंग, तो बैक ट्रैकिंग के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये बेसिकली आप कर सकते हो, बैक ट्रैकिंग ये आप कर सकते हो पेप कोडिंग के यूट्यूब चैनल से, उसने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। ये पेप, एक सेकेंड, ये लेवल 1 ये वाला, ठीक है। इसने बहुत ही अच्छे से सब कुछ को बता रखा है बेसिकली। एक सेकेंड, हाँ, बैक ट्रैकिंग ये इसमें ऊपर से रिकर्जन भी है, तो रिकर्जन वाला अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली जंप करना और इसके बैक ट्रैकिंग क्वेश्चंस पे, ठीक है। जैसे नाइट टूर हो गया, एंड क्वीन प्रॉब्लम हो गया, टारगेट सम प्रॉब्लम हो गया, फ्लड फेल हो गया, ये सब क्वेश्चन जो है, ठीक है। प्रिंट मेज पाथ, ये सब बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन है, तो आप इससे फॉलो कर लेना, ठीक है। ओके, सो बैक ट्रैकिंग आपको करना है, एक सेकेंड, बैक ट्रैकिंग, तो बैक ट्रैकिंग बेसिकली आपको करना है पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल से, पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल से, ठीक है। चलो ठीक है, पेप कोडिंग भी हो गया। अब बैक ट्रैकिंग हो गया, बैक ट्रैकिंग। अब ग्रीडी जो है, ये ग्रीडी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये LRU कैसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, तो ये जो क्वेश्चंस है ग्रीडी के, ठीक है, ये सारे ग्रीडी के लिए आपको बेसिकली फॉलो करना है, एक सेकेंड, ग्रीडी ये आपको फॉलो करना है। कोड लाइब्रेरी इसने बहुत अच्छे से आई गेस बता रखा था ग्रीडी वाला, हाँ, लव बब्बर। हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा ठीक है, तो ये इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। कोड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल है, तो चलो इसको भी लिख देते हैं, क्या नाम है इसका, ग्रीडी,
ग्रीडी एल्गो, ठीक है। ये सब एल्गोरिथम कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली आपको पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये स्टार्ट करना, तो ये हो जाएगा कोड लाइब्रेरी। कोड लाइब्रेरी, चलो ये हो गया, ये सही है। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो ये हो गया, अब हम ऑलमोस्ट सारे डेटा स्ट्रक्चर को टच कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है यार, सबसे पहले आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसे रिवाइज़ करो, ठीक है। और जो डीएसए क्वेश्चन को रिवाइज़ करते रहो। तो उसके लिए बेसिकली आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कुछ पढ़ने की, कौन से कंपनीज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, ठीक है। अपने दोस्त के साथ दो या किसी के साथ दो। और उसके बाद बेसिकली यार आप फोड़ने के लिए रेडी हो, ठीक है। आप किसी भी लाइक इंटरव्यू को मतलब अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको डिलीवरी अच्छा होना चाहिए। फिर से मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 चीज़ के ऊपर आपको पहले फोकस करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी मैंने रिसोर्सेज बनाया उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। ये उप्स और डीबीएमएस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ठीक है। वो देखो यार, मतलब उसमें बहुत अच्छे कमेंट और मतलब फीडबैक मिला है कि यार वो रियली बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। बहुत लोगों का उससे लाइक इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मदद मिला है, ठीक है। सो गो थ्रू दैट। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम SDLC OSI लेयर, ये भी लाइक जो PDF है मैं मतलब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो लाइक यही था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करो। इसका बेसिकली नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है यार। जो चीज़ है वो मैं फिर से एक बार मेंशन करता हूँ यार, नहीं तो तुम लोग फिर से भूल जाओगे। एक सेकेंड। सबसे पहला रूल, ये थंब रूल है, इसको हमेशा याद रखना। पहला, बिफोर गोइंग टू कोड, गो थ्रू बेसिक्स ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। वो डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली कब यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ केस क्या है। दूसरा, उसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको उस डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, उस सबसे पहले उसका नोट्स बनाना है। आपको नोट्स बनाना है जो भी कोडिंग क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज़ की ओर बढ़ना है आपको, ठीक है। और उसको सारे का एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे हल्का जल्दी रिवाइज़ कर सको, ठीक है। ना तो रिवाइज़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो अगर आपका बहुत ही नोट्स स्ट्रक्चर में होगा तो आप जल्दी रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। चौथा, गो थ्रू दैट नोट्स रेगुलरली, ठीक है। जब टाइम मिले आपको डेली नोट्स देखना है, एक बार ऐसे जल्दी पलट के देखते रहो, काफ़ी है, ठीक है। पाँचवा, ट्राई टू स्पीक आउट लाउड, try to speak out loud your thought process while solving problems, ठीक है। जो भी तुम कोडिंग क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, क्या तुम सोच रहे हो, क्या अप्रोच होने वाला है, वो बोलने का कोशिश करो, बोल के इसको प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, ये 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये थंब रूल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना। बाकी तो यार सारा क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर है, ठीक है। तो ये जो भी नोट्स है, जो भी PDF, मैं इसे बेसिकली अपने गिटहब अकाउंट पे शेयर कर दूंगा, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो लेट्स बेसिकली ऑल द बेस्ट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और उससे पहले यार मैं लास्ट में एक टास्क आपको देता हूँ, ठीक है। ये टास्क बेसिकली क्या है, कि सबसे पहले मैं एक रिपोजिटरी बना दूंगा, ठीक है। एक रेपो रहेगा, रिपोजिटरी बना दूंगा, उसको आपको फॉर्क करना है, ठीक है। फॉर्क करना है या फिर क्लोन करना है, जो भी करना हो, ठीक है। और
ये जो भी मैंने कोडिंग क्वेश्चंस बताया है, ठीक है, कोडिंग क्वेश्चंस वो आपको सॉल्व करना है एंड मेक अ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, मेक अ पुल रिक्वेस्ट। और फिर क्या करूँगा, अगर मुझे अप्रोच सही लगा, ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे से कमेंट किया हुआ है, इंडेंट किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से है, तो मैं उसको मर्ज करूँगा, ठीक है, विल मर्ज दैट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। सो ये काम है आपका, ठीक है। मैं जो अपना गिटहब जो रिपोजिटरी है उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसमें ये नोट्स का लिंक कर दूंगा और आपको बेसिकली वो क्लोन करना है और जो भी कोडिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सपोज अपने आर्य का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं उस पर गो थ्रू करूँगा, ठीक है, सब सही है अगर तो फिर मर्ज करूँगा, ठीक है। सो ये था यार आज का सारा टॉपिक, ठीक है, मैंने बहुत ही लाइक समराइज वे में आपको बताया। ये इस पर अच्छे से लाइक थोड़ा मेहनत करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो यार, गो थ्रू करो, ठीक है, रेगुलरली नोट्स बनाओ प्रॉपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो सी यू और योर प्लेसमेंट तो लेके रहेंगे। बाय बाय।